नमस्कार दोस्तों। इस वक्त मेरी मौजूदगी अपने करौली ग्राम पंचायत के अंदर है। अगर मैं बात की जाए करौली ग्राम पंचायत के हाल के जो मौजूदा सरपंच महेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा जिनको 5 साल का कार्यकाल है वो फिलहाल समाप्त हो चुका था। अगर मैं बात की जाए 1 ईयर का इनको जैसे कार्यकाल बढ़ाने की हो, अगर किस तरह विकास कार्य को लेकर हम सीधा बात करेंगे और किस तरह ग्राम पंचायत में विकास किया गया, तो सीधा महेंद्र जी के विचार आपके सामने रखूंगा। महेंद्र भाई, देखिए आपका जो कार्यकाल रहा, किस तरह का कार्यकाल रहा, क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यकाल के लिए? कार्यकाल ठीक रहा। वो कांग्रेस टाइम था, उसमें काम मिले नहीं थे। टीकाराम जूली ने हमारे गांव के लिए कुछ दिए नहीं। अब हम क्या है, चुनाव में जयराम जी के साथ थे तो बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है हमें, तो बीजेपी पार्टी काम भी दे रही है हमको। अभी माननीय भूपेंद्र जी मंत्री सांसद, उन्होंने हमें करीब ये मान लो 8 किलोमीटर डामर रोड दिया है, कुछ 2 सड़क सीसी दी हैं। तो मैं कहता हूँ जो 5 साल में काम नहीं हुए तो वो इस साल में हो जाएंगे। जी जी महेंद्र भाई, गांव वालों से मैं बात करूं, आपके मेन गांव में, मैं पूरे गांव में अगर आपने बात बताई जैसे कि आबादी की आपने बात 8,000 के लमसम, जी मैं पूरी ग्राम पंचायत की जब सरपंच साहब सर्वे किया तो गांव की रोडों की हालत हो, जलभराव की समस्या बहुत ऊंची, उस पर क्या कंडीशन ये कंडीशन ये है सर कि ये जेजेएम जो स्कीम चल रही है, कुछ रोड इसकी वजह से रुके हुए हैं। तो आप भी जानते हो जेजेएम पीएचडी का काम है। उन्होंने क्या है, यहाँ पे काफ़ी घोटाले हो चुके हैं उन चीज़ों में, तो उनकी वजह से कहीं रोड रुके हुए हैं। भाई अगर हम रोड पहले बना दें, लाइन बाद में दबे तो रोड फिर खत्म है। हम चाहते थे कि भाई ऐसा काम हो कि रोड काफ़ी आगे तक चले। जैसे ही लाइन कंप्लीट हो जाएगी दबकर, तो हम उनको रोड को बना देंगे। जी महेंद्र जी, अगर मैं बात करूं सब साहब जलभराव की समस्या को लेकर ना, गांव में सीवर लाइन की सुविधा है, अगर मैं बात करूं नालियों की व्यवस्था खराब है, बीच रोड पे का पानी बह रहा है, कितने दिनों से समस्या गांव वालों से जब मैंने जानी तो सब साहब वो करें कि ये साल लगातार 4-5 साल से समस्या चली आ रही है, क्या कहेंगे? समस्या तो क्या है, सब पहले से ही है। हमारे जो पहले ये स्कीम पहले भी आ चुकी है। उस टाइम तुम संजय शर्मा थे सरपंच, तो उनके टाइम में भी लाइन, मेरे घर के सामने भी लाइन दबी हुई है, तो ये भी रोड खराब भी था। अब इनको बना रहे हैं। कुछ क्या है, कुछ ढाणियाँ ऐसी हैं, जैसे हयाता का बास है, चंदर का बास है, पूर्व सरपंच इमरान खान का बास है, या साहबी का बास है। हमने क्या है वहाँ पे भी काम किया है, जो सन 47 से आज तक किसी भी सरपंच ने वहाँ काम नहीं किया। लगभग 1.5 करोड़ काम कर दिया 3-4। तो क्या है एक्चुअली, पिछली बार भी हिंदी सरपंच था, अब की बार भी हिंदी है, पूरा मोमडन गाँव है। तो पहला जो सरपंच था उन्होंने वहाँ काम नहीं करा, पीछे मोमडन सरपंच बने थे, उन्होंने भी काम नहीं किए। हम चारों तरफ काम कर रहे हैं। इधर इंदिरा कॉलोनी साइड में हमने काम किया है, नाड़ी का बास है, वहाँ भी काम किया है। हम सारे गाँव को साथ में लेके चल रहे हैं। जी महेंद्र जी, जर्नल सीट में सरपंच साहब एससी के बंदे को सरपंच चुनना बहुत बड़ी बात है। मैं अगर बात करूँ, गांव का पूरा सहयोग रहा होगा, आपको सभी बिरादरी ने सरपंच चुना, अगर मैं बात करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर मोमडन भाइयों को साथ अच्छा मिला था। तो सारी बस्ती का ही सहयोग था जो हम चुनाव जीते हैं। नहीं तो यहाँ तो सारा, ये मान लो सारा गाँव मोमडन है। अगर वो चाहते तो भाई अपने को किसी को बना, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ अच्छा ही थी इसीलिए उन्होंने बनाया हमको। और हम भी उनकी बातों पे खरे उतरेंगे, इसकी बात नहीं। कुछ कन्फ्यूज ये था कि भाई टीकाराम जूली ने हमें कुछ काम दिया ही नहीं। ये की बात सर साहब, अगर मैं आपसे एक आश्वासन, मैं आपसे एक चीज सवाल रखना चाहूंगा। अगर आपका ये जो कार्यकाल 1 ईयर का जो बढ़ाया गया, इंक्रीज किया है, इससे एक 1 ईयर के कार्यकाल में जो गांव की रोडों की समस्या सब साहब क्या कंप्लीट हो पाएंगी या समस्या यूं की तो बनी रहेगी? मैं ये कह रहा हूँ सर, हम चौथे महीने आ जाना है, मार्च में। मार्च में मालूम चाहे तो आपको सारे रोड कंप्लीट मिलेंगे। अच्छा। पानी की भी समस्या नहीं है। अभी जयराम जी का फोन कल भी हमारे पास आए थे, कोई मुख्यमंत्री योजना से बोर सेंक्शन हुआ है, तो उन्होंने हमारे गांव के लिए अभी 2 बोर या 3 बोर मंजूर कराए। अच्छा, मतलब सब साहब जो जेजेएम का काम था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जी था। जी। क्या वो काम अदब में पड़ा है या फिर वो कंप्लीट हो चुका है, फिर काम चला ही नहीं है? नहीं, जैसे पंजाब बास पहाड़ी है, वहाँ तो ये स्कीम कंप्लीट हो चुकी है। हमारे क्या है, करौली गांव में पंजाब बास पहाड़ी, वहाँ तो स्कीम कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ लाइन दब चुकी है, घर घर लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या है सर, कुछ गाँव वालों की राजनीति मान लो या कुछ मान लो, जो उस लाइन को दबने नहीं दे रहे। बार बार हमने 2-3 बार ठेकेदार को ज़्यादा प्रेशर देकर बुलाया भी है, तो उन्होंने क्या है मशीन वापसी भगा दी। अब हम भी ये नहीं चाहते भी गाँव में पुलिस वगैरह आए या किसी को परेशान करे। फिर भी हमने 2-4 बार बात करी, नहीं आप हाजुरे से काम करवाओ, जिसे हम रोड बनाएं। रोड हमारे पास सेंक्शन है, मैं आपको सेंक्शन भी दिखाई है अभी। भाई हमें भूपेंद्र जी ने काफ़ी काम दिए। महेंद्र जी, देखिए सब साहब, मैं गांव की महिलाओं को जब मैंने देखा तो वो एक दूसरे घर से पानी लाना, मैं उसमें देखो आप ही के ही ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ, उसमें आप ही के भी देखो परिवार से लोग होंगे, जब वो दूसरे के पानी के लिए जाते हैं सब साहब, बहुत बड़ा दुख होता है। मुझे भी दुख है इस चीज़ का साहब, ये नहीं आपको दुख है। मैंने अभी आपके सामने एम साहब को फ़ोन किया है, दोनों मोटर जल चुकी है। अब एम साहब के पास फ़ोन करते हैं, पहले हमारा खेत लगता है। अब क्या है,
अय्यर साहब कुछ दिन से कह रहे हैं भाई आप उमरेन में जोड़ दिए गए। भाई उमरेन के अभी हमारे पास कोई ऑर्डर वगैरह कुछ नोटिफिकेशन है नहीं जिनसे हम बात करें। तो ये जो खैरतल किशन अय्यर साहब हैं सीताराम जी, उनसे ही बात कर रहा हूँ। उन्होंने बेचारे ने आज काफ़ी, वो भी अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मशीन फ्री भेज दी। तो शायद कल तक ये पानी चालू हो जाए। जी सर साहब, मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ, देखिए जो गांव के रोड हैं आपने कहा कि अप्रैल या चौथे महीने में वो काम कंप्लीट हो लेंगे। सर साहब, एक सबसे बड़ी बात होती है, मेवात क्षेत्र शिक्षा के नाम पे बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है, और करौली जो गांव है बहुत बड़ा गांव है। जी मैं मानूं तो अगर अलवर के आसपास में बहुत बड़ा गांव है। जी शिक्षा को लेकर या किस तरह आपकी मेहनत रही है, मैं बात करूँ शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति में है गाँव? शिक्षा स्थिति में काफ़ी अच्छा गाँव है, काफ़ी कर्मचारी आपकी बार भी लगे हैं, जो कि ये मान लो 4-5 साल में करीब 20 बच्चे निकल चुके हैं हमारे गाँव से। कर्मचारी चल गया है। हाँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 2 प्राइवेट स्कूल भी हैं। सर साहब, गांव के लोगों ने एक और समस्या दायर कराई कि बिजली व्यवस्था जो पावर लाइट होती है, जो खेतों के जैसे कि अपन पानी भरने के लिए, जैसे कि मैं बात करूँ फसल को पानी देने के लिए, तो उसमें लोग बागों ने कहा कि हमारे गांव में 6 घंटे के नाम पर 3.5 घंटा 4 घंटा बिजली दी जाती है, उसको बीच बीच में काट दिया जाता है। क्या कहेंगे समस्या? ये तो ये गाँव वाले करें गलत करें। हाँ। ये हालांकि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, जमींदार का बोर नहीं है, फिर मैं तो गाँव में पता है लाइट कब से कब आती है। कोई भी अभी अंधकार वगैरह कुछ आ जाता है तो उसमें फॉल्ट हो जाती है, तो उसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन लाइट ठीक आ रही है टाइम से। जो उनका टाइम है 6 घंटे, 6 घंटे लाइट दे रही है। सर साहब, देखिए अगर मैं आपने बात की, चलो लाइट की बात हो गई, लेकिन एक और गांव के लोगों ने बात रखी कि यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन ना मिलना, या फिर उनको टाइम पर पेंशन, या फिर जैसे कि कुछ लोग हैं जिनकी पेंशन ही नहीं जुड़ी है। क्या कहेंगे इस चीज़ को? कितने का आपने अपने कार्यकाल में पेंशन बनवाई है? पहली बात तो ये है कि भाई लगभग सबको ही पेंशन मिल रही है। और रहा बजट की बात, तो बजट तो सेंटर से आता है, तो सेंटर जब बजट डालेगा तभी उनकी पेंशन आएगी। बिल्कुल। अगर आपके कार्यकाल में कुछ ऐसे लोग हैं सर साहब जिनकी आपने खुद ने पेंशन बनवाई हो? हाँ, कितने लोग हैं आपके, जैसे कि मैं जानना चाहूँगा? 50 आदमी ऊपर वाली सर आपके कार्यकाल में? जी। सर साहब देखिए, अभी मैं बात करूँ तो कुछ लोग, या फिर मैं गांव के लोग विरोध ये कर रहे हैं कि भाई सरपंच ने हमारे गांव में काम नहीं किया, उसके पीछे क्या कंडीशन रही, जैसे कि जो काम नहीं होने का सबसे बड़ा? मैं आपको बात करता हूँ कि क्या है कारण। मुझे पता है कि मेन रोड है, मैं नहीं तो आने वाला सरपंच बनाएगा। पहले हमने वहाँ समस्या मिटाई जहाँ रोड की ज़्यादा थी। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे गाँव में हैता का बास है। सन 47 से आज तक किसी ने काम ही नहीं किया वहाँ पे। मतलब 80 सालों के लगभग उसमें कोई ना कुछ विकास की बात आप जाकर बूझ लेना। अभी आप गांव में सर्वे कर रहे हो, आप पता करना वहाँ पे ये मान लो 80 साल में किसी ने कहाँ क्यों नहीं लगे विकास करना। सरदार सरपंच का खुद सरपंच रह चुके हैं, उन्होंने कोई अपने बास के लिए कुछ नहीं किया, तो हमने उनके भी वहाँ रोड बनाया है। इधर नाड़ी का बास है, वहाँ 2 सरपंच ले लिया, हाकम सरपंच ले लिए, हुक्मी सरपंच ले लिए, तो उन्होंने अपना रोड नहीं बनाया, हमने वहाँ भी काम किया है। हमने फिर पास में आप यहाँ शमशान घाट के पास में देख रहे हो, यहाँ भी काम किया है। तो हमने ये सोचा था कि भाई जहाँ काम नहीं हुआ आप उसको करो, यहाँ तो फिर मैं नहीं तो आने वाला सरपंच बनाएगा। मतलब आपकी जो सोच रही थी कि ऐसी जगह विकास किया जहाँ विकास नाम की कोई चीज ही नहीं थी, जो आपने आपकी जो सोच थी। सरपंच साहब चलिए देखिए, एक आप एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मैं बात करूँ एससी समाज है, उसको सब चाहे वो राजनीति बात हो, सब लोग पिछड़ा हुआ मानते हैं। मैं आपसे बात करूँ पीएम आवासों को लेकर, तो कितने पीएम आवास आपके अपने क्षेत्र के लोगों को दिए? पीएम आवास मेरे पीरियड में 33 पीएम आवास कंप्लीट हुए। अच्छा, मतलब वो बनकर तैयार हैं, या फिर गाँव में उनकी सैंक्शन हुई है, या फिर वो जारी है बनना? कुछ तो बन रहे हैं, कुछ बन गए कंप्लीट, ये मान लो 4-5 रहे हैं, बाकी सारे मतलब 33 पीएम आवास आपने दिए हैं। देखिए सब साहब, एक सबसे बड़ा मेरा सवाल होगा कि जब सरपंच बनता है तो सबसे पहले वो अपना खुद का काम, अपना खुद का विकास, अपने घर का विकास, अपने परिवार का विकास, सबसे बड़ा वो काम करते हैं। ये लोगों की भी बात थी, सब साहब वो विकास कितने % की करता है? बताओ, अगर हमारे पास जो आपको दिख रहा है तो जी भाई हम तो जैसे पहले थे ऐसे आज। तो सरपंच साहब, आप जैसे कि आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हो, अगर अब बीजेपी की सरकार है सेंटर में भी, स्टेट में भी, तो विकास 1 साल में कंप्लीट करा दोगे जो भी गाँव की समस्या है? जो हमें आपकी जो सेंक्शन थी हमने आपको दिखाई। हाँ, बिल्कुल। फिलहाल हमको ये मान लो तो मौका मिला है, हमको जो काम मिल रहे हैं, तो अभी मान लो आप 8 से 9 किलोमीटर डामर रोड गाँव के लिए आती है, कुछ सी सड़क आती है, तो विकास तो अपना हो जाएगा। सर साहब, एक बार लोगों ने कहा कि सरपंच ने खुद के घर के सामने इंटरलॉकिंग कर लिया है, खुद के घर के सामने पक्का रोड बना लिया, इसके पीछे क्या राज है? नहीं सर, ये क्या है, रोड ये 2000 बना, उतनी सरपंच नहीं बनाया था मेरे घर के सामने। ये रोड टूट चुका था, नाली इसमें क्या है बीच में सीवर लाइन डली है, पानी
तो ये रोड कंप्लीट वहाँ तक जा रहा है, जहाँ से आया हूँ ना वहाँ तक। अच्छा तो अभी मैंने ठेकेदार से बात की थी, वो कल काम चालू कर रहा है। फिर अच्छा, मतलब दोबारा जो जहाँ से रोड स्टार्ट हो तो कंप्लीट करेंगे वहाँ ये तक। स्कूल तक कंप्लीट हो गया, स्कूल से आगे फिर चालू हो रहा है। क्या है, अब जुम्मा ये रमजान का महीने चल रहा है, बिल्कुल। तो ज़्यादातर काम करने वाले मोमडन आदमी, और मोमडन ही मेरे ठेकेदार है, हाँ हाँ। तो वो भी कह रहे हैं कि भाई हमको एक दो रोजा रख लेने दो, फिर हम कर देंगे। मतलब वो थोड़ा हम भी सा चाहते हैं भाई ठीक है अपने बिल्कुल। हाँ जी जी। सर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्रवासियों को, जैसे कि आपने कहा रमजान का महीना है, ईद का त्यौहार भी आने वाला है, तो आपकी ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा मोमडन कम्युनिटी भी लोग अपने निवास करती है, किस तरह उनको बताइए जाना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा भाई सब हर आदमी रोजे रखे, और ईद पर सभी मिलजुल कर सातों कौम आपस में गले लगें और प्यार प्रेम बढ़ाएं जी गाँव। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरे साथ महेंद्र सरपंच कारोली से जुड़े थे, जो कि कारोली ग्राम पंचायत के हाल के सरपंच हैं। अगर मैं बात करूं, जनरल सीट में उन्हें सरपंच बनाया गया था, जैसे कि चाहे वो 5 साल को जो कार्यकाल रहा, उन्होंने बताया विपक्ष में होने के कारण ग्राम पंचायत का विकास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जैसे कि कहा कि माननीय अपने कैबिनेट मंत्री और भूपेंद्र यादव जी ने उनको 8 किलोमीटर की जैसे कि डामरीकरण रोड दिया। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।